प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका है उसके जो पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं तो उनको अनवरत रखते हुए आज के जो पद्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। विनय पत्रिका का जो 3/90 एक जो पद है उसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओसकन की धूम समोह निरखी चातक जो त्रिसित जानी मति घन की नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि होती लोचन की जो गच काच विलो की सेन जड़ छाहा माँ आपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस छति बिसारी आनन की कहा लो कहो कुचाल कृपानिधि जानत हो गति जन की तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसौ दुख करहु लाज निज पन की। इस तरह से तुलसीदास जी इस पद में जो है कह रहे हैं कि मेरा जो मन है कैसा है, मूढ़ है, मूर्ख है, कि मैं इस मेरे मूर्ख मन की क्या चर्चा करूं या मेरे इस मूर्ख मन की बारे में क्या बताऊं कि किस तरह से ये जो मेरा मूर्ख मन है ये श्री राम की जो भक्ति है उसको छोड़कर, इस अवतरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपनी दीनता प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने उद्धार की कामना इनसे श्री राम जी से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इस मेरे मन की कुछ ऐसी मूर्खता है कि ऐसी मूढ़ता यानी मूर्खता या मन की, कि मेरे इस मन की ऐसी मूर्खता है या यह श्री राम परिहरि यानी छोड़ करके राम की भक्ति को, जो राम भक्ति सुर सरिता, राम भक्ति के रूपी जो सुर यानी देवता और सरिता यानी नदी, तो देवताओं की नदी क्या, गंगा, कि जो राम की जो भक्ति है वो गंगा के समान पवित्र है, तो उसको छोड़ करके आस करत ओसकन की, कि जिस तरह से जैसे कोई प्यासा आदमी है और गंगा के किनारे है और वहाँ तो वो पानी नहीं पी रहा और क्या आशा करता है कि जब ओस गिरेगी तो उस ओस कण से मैं अपनी प्यास को बुझाऊंगा, तो ये उसकी मूर्खता ही है। उसी तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं राम रूपी जो गंगा की तरह पवित्र भक्ति है उसको छोड़ करके आस करत ओसकन की और देवताओं की जो भक्ति कर रहा हूँ वो उसी तरह से है। अगर मैं और देवताओं की भक्ति करता हूँ तो वो उसी तरह है जैसे मैं जैसे ओस से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करूँ। वो आस करत ओसकन के, ओस के जो छोटे छोटे कण होते हैं, शबनम के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे प्यास नहीं बुझाई जा सकती है। तो उसी तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम के जो पवित्र गंगा नदी के समान जो राम नाम की भक्ति है उसको छोड़कर और मेरा ये जो मूर्ख मन है ये ओस के बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसका यह व्यवहार ऐसा है आगे कि धूम समूह निरखी चातक जो त्रिसित जानी मति ढंकी, तो मेरा जो मन ये इस तरह से कर रहा है ना कि राम की भक्ति को छोड़कर और कहीं दूसरी जगह मैं भक्ति करूं, तो वो किस तरह से है कि धूम समूह, धुआं के समूह को या धुएं के गुब्बारों को निरखी देख करके चातक चकवा ज्यों जैसे त्रिषित प्यास जानी मति घन की, घन यानी बादल, बारिश के बादल, कि जो चकवा जो है वो ऐसा कहते हैं कि चकवा बारिश में भी और जो एक विशेष नक्षत्र में ही वो अपनी प्यास बुझाता है। तो इसमें ऐसा व्यवहार ऐसा है कि जैसे प्यासा पपीहा धुएं के गुब्बार को देखकर उसे मेघ समझ बैठता है और उसकी ओर पानी की अभिलाषा से टकटकी लगाकर देखने लगता है। कि मेरा श्री राम जी की भक्ति नहीं करना इसी तरह से है कि जैसे जो चकवा है वो स्वाति नक्षत्र समझ ले, किसको, धुएं की समूह को, और उस तरफ टकटकी लगाकर देखे कि मेघ जब बरसेंगे और स्वाति नक्षत्र से जो बूंदें गिरेंगी उनको मैं
उनको प्राप्त करके अपनी प्यास बुझा लूँगा। तो उस वैसा ही मेरा हाल है। नहीं तय शीतलता न बारी, पुनि हानि होती लोचन की। अब क्या हो रहा है आगे, क्या कह रहे हैं कि नहीं तह शीतलता न बारी, कि पपीहे को उस ओर देखने से क्या होता है, निराशा ही, उसे वहाँ से न पानी मिलता है और न प्यास ही बुझती है, और उसको परंतु उसको उस ओर देखने से निराश ही होना पड़ता है। और नहीं तय शीतलता न बारी, और ना तो उसको शीतलता मिलती है, ना ही तो उसकी प्यास बुझती है, और पुनः ही दोबारा हानि होती लोचन की, और आँखों की भी हानि होती है। क्योंकि धुएं के गुब्बार को जब वो चातक है वो देखता है तो उसकी आंखें उससे दुखने, धुआं जब आंखों में जाता है तो उसकी आंखें दुखने लगती है। और वो बेचारा तो ये देखता है कि ये धुएं के जो गुब्बार हैं वो बादल हैं और ये बरसेंगे तो मेरी प्यास बुझेगी। तो इसी तरह से जो तुलसीदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि श्री राम रूपी भक्ति को छोड़कर मेरी भी उसी तरह की हालत हुई है जैसे इस चकवे की। उसी तरह से आगे उदाहरण देते हुए वो किस तरह से अपने जो दास्य भाव की भक्ति है उसको प्रकट कर रहे हैं और अपने उद्धार की भगवान श्री राम जी से कामना कर रहे हैं कि जो गच कांच विलो की सेन जड़ छाह आपने तन की। जो, यहाँ उदाहरण अलंकार है। जो, गच कांच, गच का अर्थ होता है फर्श, कांच शीशा, विलोकी देख करके, सैन का अर्थ होता है बाज, जड़ मूर्ख, छाया आपने अपनी तन की, शरीर की, कि किस तरह से जो बाज है वो शीशे में, बाज ऊपर से उड़कर आ रहा है और शीशे में उसे जो फर्श पर, शीशे का जो फर्श है उसमें बाज को अपनी ही परछाई दिखाई देती, अपने ही शरीर की छाया दिखाई देती है। और टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनंद की। टूटता है अति यानी तेजी से, आतुर व्याकुल होकर के, आहार भोजन, बस यानी भूख के वश होकर या भोजन के वश होकर, और वो बड़ी आतुरता से और व्याकुलता से और उस अपनी ही परछाई पर टूट पड़ता है। क्षति हानि बिसारी आनंद की, वो बिसारी यानी भूल जाता है आनंद की मुक्ति, कि उसको ये होश ही नहीं रहता है कि यह जो शीशे का फर्श है और इस पर तुम्हारी खुद की ही परछाई दिखाई दे रही है, और जब इस पर तुम गिरोगे और उसको हानि पहुंचाना चाहोगे, जो परछाई दिख रही है उसको, लेकिन इससे क्या होगा, शीशे के फर्श पर गिरोगे तो खुद की ही हानि होगी और उसी खुद की ही चोंच टूट जाएगी। शीशे के फर्श पर अगर वो वेग से गिरेगा जो बाज है तो उसकी जो चोंच है वो टूट जाएगी। कह लो कहो। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कह लो यानी कहाँ तक कहूँ कुचाल दुर्बुद्धि या बुरी चालें, कृपा निधि हे श्री राम जी, हे कृपा निधि श्री राम, मैं ये जो मेरा मन है इसकी जो दुर्बुद्धि है उसका कहाँ तक वर्णन करूं। यानी तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि मेरी जो दुर्बुद्धि है उसका वर्णन अपरंपार है, यानी उसकी जो बुरी संगत है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जानत हो गति जन की, आप मेरी जो दुर्दशा है उसको अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मेरी कैसी दशा हो रही है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हे कृपा के सागर, इस मन के अनुचित और जो मूर्खतापूर्ण बुरे आचरण का वर्णन तो मैं कहाँ तक करूं। आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए हे प्रभु, तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसऊ दुख, हे प्रभु आप मेरे असत्य दुखों का निवारण, जो मेरे असंख्य दुख है, दुष्य दुख है, उनका जो बहुत दुख है मेरे, उनका निवारण कीजिए और शरणागत का उद्धार कीजिए। करने की अपनी प्रतिज्ञा का जो करहु लाज निज, यानी अपनी पन का अर्थ होता परण वचन, करहु कीजिए लाज निज परण की, कि आप की जो प्रतिज्ञा है ना कि आप शरण में आए हुए का उद्धार करते हैं, तो आप अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए। इस तरह से इस पद में जो है अनुप्रास अलंकार
का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे माँ मूढ़ता मन की, मैं वर्ण की आवृत्ति हुई। और इसी के साथ इसमें उदाहरण अलंकार, जो गज काच विलो की सेन जड़, छाहा आपने तन की। यहाँ पर उदाहरण अलंकार का वो हुआ, जो गज कांच में तो उदाहरण अलंकार है, और गज कांच विलो की सेन छड़ जा आपने तन की, इसमें भ्रांतिमान अलंकार की, उसको भ्रांति हो जाती है किसकी, शीशे के कांच में अपनी ही परछाई को वो दूसरा समझ लेता है। तो भ्रांति में क्या होता है, अतिशय समीपता किसी चीज की हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाती है, भ्रांति। तो वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और भाव की अभिव्यक्ति जो है इसमें सशक्त है, और ये पद गेय है। और इसी के साथ तुलसीदास ने मन या जीवन के जो अज्ञानता पूर्वक व्यवहार का वर्णन करते बताते हैं कि हम लोग स्वार्थ सिद्धि हेतु जो कार्य करते हैं उसमें प्राय हमको हानि उठानी पड़ती है। मनुष्य अज्ञान के कारण सांसारिक जो माया मोह है उनमें भटकता रहता है, और परमात्मा तत्व का जो चिंतन है वो करना भूल जाता है कि किस लिए हम इस संसार में आए थे, वो ये हम भूल जाते हैं। कि भगवत भक्ति के संबंध में अन्य भक्त कवियों ने भी इस प्रकार के जो भाव व्यक्त किए हैं, और इसमें दास्य भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। और मन में जो हमारे समाये हुए अहम, छल, कपट और स्वार्थ आदि दुर्गुणों को त्याग कर इसमें ईश्वर की शरण में जाने से जीव का उद्धार संभव है, यह उपदेश भी इस पद में समायोजित है, यह इसका भी इसमें संकेत दिया गया है। और ये गेय पद है, अवधि भाषा है। और आगे हम पढ़ेंगे इनका जो राग सारंग में एक पद है। राग सारंग जो है वो एक मधुर जो राग है वो है, और ये मध्यम राग है। तो इसी में इस पद को अब हम पढ़ेंगे। कली नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता घाम को, कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, भलो लोक प्रलोक तासु जा केवल, ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न पूछ मुकाम को। तो ये जो पद है इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है ये। और इसमें कलयुग में श्री राम के नाम स्मरण का बड़ा महत्व या बड़ी आस्था के साथ इसमें बताया गया है कि किस तरह से प्रभु श्री राम के नाम के स्मरण से ही और हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं। तो किस तरह से इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम की नाम की महिमा का उल्लेख कर जीवन मरण का सुख प्राप्त करने की व्यंजना इसमें की गई है। कली नाम काम तरु राम को, कली यानी कलयुग, नाम नाम है, काम तरु कहते हैं कल्प वृक्ष, ऐसा कहते हैं जो कल्प वृक्ष देवताओं का एक वृक्ष है कि जिसके सामने कोई भी मनोकामना अगर मांगते हैं तो वो मनोकामना, हर मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष, इस तरह से कह सकते हैं। तो जो राम का जो नाम है वो कलयुग में इस तरह है कि जैसे कल्प वृक्ष, कि जिस तरह से कल्प वृक्ष हर मनोकामना को पूर्ण कर देता है, उसी तरह से इस कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में श्री राम का नाम ही कल्प वृक्ष अर्थात मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि वह श्री राम नाम गरीबी, अकाल, दुख, दोष, घोर घनघटा या अज्ञान और कड़ी धूप में अर्थात विषय वासनाओं का नाश करने वाला है। दल निहार दारिद दरिद्र, दुकाल भयंकर दुख, दोष घोर घन घाम को, कि वो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि राम का जो नाम है वो गरीबी, दुकाल यानी अकाल, दुखों को और हमारे दोषों को, जो हमारे जो विषय वासनाएं हैं उनको नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम का जब हम नाम स्मरण करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और अकाल है वो खत्म हो जाएगा, और जो हमारे भयंकर दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई जो दोष हैं वो सब और हमारी विषय वासनाएं हैं उनका भी नाश हो जाएगा, और हम हमारे अंदर
क्या होगा, गुणों का संचार हो जाएगा। प्रभु श्री राम का नाम लेने से हमारे जो सभी पाप हैं वो कट जाएंगे, हमारे जो सभी दुख हैं वो मिट जाएंगे और हमारे अंदर गुणों का संचार होगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता नाम। अब श्री राम जी का नाम लेते ही प्रतिकूल विधाता भी मन के अनुकूल हो जाता है। देखो किस तरह कहती कि नाम लेते ही दाहिनो होत मन, वाम विधाता वाम को, कि हमारे जो विपरीत हैं, जो इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो भी श्री राम जी का नाम लेने से विधाता हमारी उन परिस्थितियों को सीधी कर देते। दाहिनो होत मन, कि हमारा जो मन है जो उल्टे उल्टे कामों में लगा हुआ था वो मन भी कैसा हो जाएगा, दाहिनो सीधा। वाम विधाता वाम को, और विधाता भी मन के अनुकूल हो जाता है, अर्थात विपरीत विधाता का मन भी अनुकूल बन जाता है। विधाता भी हमारे मन के अनुकूल हमें जो है वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगता है। इसी के साथ आगे कहते हैं कि कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कि मुनीश्वर कहत, मुनीश का अर्थ है यहाँ वाल्मीकि ने, कहत मुनीश महेश महात्म, उल्टे सीधे नाम को। ऐसा कहा गया है कि मुनीश यहाँ महर्षि वाल्मीकि के अर्थ में आया है कि किस तरह से वो एक लुटेरे थे, किस तरह से वो डाकू थे और डाकू से किस तरह से वो श्रेष्ठ ऋषि बन जाते हैं, महर्षि बन जाते हैं, किस तरह से वो साधुओं को बांधते हैं और किस तरह से वो, ये अंतर कथा का इसमें प्रयोग जिक्र किया गया है कि किस तरह से जो वाल्मीकि थे वो एक लुटेरे से और किस तरह से मुनीश बने। तो इसका भी इसमें चर्चा हुई है कि वो किस तरह से मरा मरा कहते कहते और मरा मरा कहने पर भी उनका उल्टे सूधे नाम को, उल्टे को भी सीधा नाम, सीधा उनको जो वो है सीधे नाम का भी महात्म्य बताया गया है कि, और शिव जी ने सीधे राम नाम का महात्म्य मरा, उन्होंने तो मुनीश्वर वाल्मीकि ने तो उल्टे अर्थात विपरीत मरा मरा नाम की महिमा गाई, पर महेश महात्म, लेकिन शिव जी ने सीधे सीधे राम नाम का महात्म बताया कि शिव जी ने उसको मरा जो वो कह रहे थे वाल्मीकि, उसको किस तरह से बताया, राम राम, और किस तरह से एक लुटेरा सिद्ध जो मुनीश बन जाता है, मुनियों के ईश बन जाते हैं। भलो लोक प्रलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। अब आगे क्या कह रहे हैं कि आशय यह है कि उल्टा नाम जपते जपते ही और वाल्मीकि व्याघ्र से और ब्रह्म ऋषि बन गए। और शिव जी के लिए किस तरह है कि शिव जी सीधा नाम अपने हलाहल या कालकूट का विष पान कर गए और स्वयं भगवत स्वरूप बन गए। शिव जी ने किस तरह से जो समुद्र मंथन के समय और जो वो गरल था, जहर था, उसको पी लिया और किस तरह से राम के नाम से, और वो किस तरह से जो है वो खुद ही क्या बन गए, भगवत स्वरूप बन गए। जिसके पास इस भलो लोक प्रलोक तासु जाके बल ललित ललाम, जिसके पास इस परम सुंदर राम नाम का बल है उसके लिए लोक और प्रलोक दोनों ही सुख में। तुलसीदास जी किस तरह कह रहे हैं कि भलो अच्छा है, लोक प्रलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, यानी इस राम नाम का जो सुंदर नाम किसी के पास है उसके लिए तो लोक और प्रलोक दोनों ही क्या हो जाते हैं, सुख में हो जाते हैं। राम नाम का बल होने पर न तो इस संसार से जाने में सोच प्रतीति होती है और न ही यहाँ रहने में सोच की प्रतीति होती है। तुलसी जग जानिए नाम ते सोच न कूच मुकाम को। आशय यह है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम नाम के प्रभाव से परमानंद में मगन रहने के कारण जीव को जन्म मरण एक समान प्रतीत होते हैं। वो भले ही इस संसार में रहे या इस संसार से पार चला जाए, उसको कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। किस तरह से कह सकते हैं कि राम नाम का बल होने पर न तो इस संसार से जाने में सोच की प्रतीति होती है और न ही इस संसार में रहने में ही सोच होता है। इस तरह से इसमें विशेष में हम लिख सकते हैं
कि श्री राम नाम की महिमा का उल्लेख कर और जन्म मरण का जो सुख प्राप्त करने की व्यंजना इस पद में की गई। और इसी के साथ वाल्मीकि एवं शिव जी की जो अंतर कथाएं हैं उनकी ओर भी संकेत किया गया है। और इसमें राग सारंग के अनुरूप पद योजना है। तो इस आज के वीडियो में इतना ही, और कल हम इसका जो आखिरी पद है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।